हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। इन मेजर डेवलपमेंट फिनिश सोल्जर्स लैंड करेंगे ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद से ऐसे कयास दिखाए जाने लगे थे कि जापानीज ट्रूप्स ऑस्ट्रेलिया जाएंगी। इससे चाइना में काफ़ी पैनिक है, काफ़ी चिंता है और वहाँ के जियो एनालिस्ट और जियो स्ट्रेटेजिस्ट इसको एक खतरा मान रहे हैं। और ऐसा लगने लगा था कि बीच में क्वाड थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, इनएक्टिव हो गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के वापस प्रेसिडेंसी में जाने से ऐसा लगने लगा था कि क्वाड वापस से अब अपना नया शेप ले रहा है। वैसे तो होना ये चाहिए था कि इंडियन ट्रूप्स भी यहाँ आती तो में क्वाड के सभी पार्टिसिपेंट मेंबर्स इसमें एक्टिव होते, लेकिन अभी इंडिया इन सबसे दूरी बनाए हुए है। खासकर कजान के ब्रिक्स समिट के बाद से और हमारे बॉर्डर को डिसंगेजमेंट के बाद से ऐसा लगने लगा था कि इंडिया इतना एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं। ऐसा सोचकर, ऐसा सुनकर जापान खुश तो होगा नहीं, खुश है भी नहीं, क्योंकि जापानीज पीएम इशिबा ने ये कहा था कि हम एक एशियन नाटो को कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, एक परसीव कर रहे हैं एक एशियन नाटो जो कि काउंटर करेगा चाइनीज़ एग्रेशन को, चाइनीज़ मिसएडवेंचर को। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने साफ कहा कि हमारा ऐसा कोई रुचि नहीं है कि हम एशियन नाटो का हिस्सा बने, एशियन नाटो में आएँ, जिससे काफ़ी धक्का लगा था जापानीज़ मीडिया को, जापानीज़ पॉलिटिशियंस को, जापानीज़ लोगों को कि ये इंडिया का बयान ऐसा है। वैसे भी अगर हम इसमें उलझे तो हमें इसके नुकसान देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड इनएक्टिव हो गया या इंडिया ने क्वाड में अपनी मेंबरशिप को एकदम जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया या एक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग से ट्राइलेटरल डायलॉग हो गया। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि इस समय क्वाड के 3 ही मेंबर, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये 3 ही इस समय एक्टिव मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि क्वाड को एक दिशा दे पा रहे हैं। भविष्य में हो सकता है अगर कभी बॉर्डर डिसंगेजमेंट में कोई एडवर्सरी हुई, कोई बॉर्डर टेंशन हुआ, तो हो सकता है सोल्जर्स भी एक्टिव हों और वहाँ पर जाएं। बेसिकली डार्विन को कहा जाता है दूसरा पर्ल हार्बर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री बेस इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर अमेरिका का एक और बेस है। बेसिकली है तो ये एयर बेस, लेकिन इसे अमेरिका ट्रीट करता है इसका दूसरा ग्वाम बेस के तौर पे। ग्वाम इसका अमेरिका का एक मिलिट्री बेस रहा है पैसिफिक में, तो ये इसे दूसरा ग्वाम बेस के तौर पे ट्रीट करता है। अगर ऐसा होता, जो अमेरिका की योजना थी कि एक साइड से इंडिया, एक साइड से यूएसए और एक साइड से ऑस्ट्रेलिया इसको ज्वाइन करते, तो एक ट्रायंगल बनता जो कि एक तरीके से साउथ चाइना सी में चाइना को घेरने का काम करता। लेकिन अभी इंडिया के इनएक्टिवनेस से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और जापान के भरोसे ही इस रीजन में कुछ एक्टिविटी हो पाएगी। चाइनीज़ अपने एक्टिविटी तो करते रहेंगे और उन्हें ये पसंद भी नहीं आ रहा है कि जापान अपने एक 70-80 साल के शांत कॉन्स्टिट्यूशन, पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से इतर मिलिट्री एडवेंचर कर रहा है, ट्रूप्स भेज रहा है। क्योंकि एक ऐसे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं चाइनीज़ न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में कि जापान इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम इट्स पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब समय की मांग भी थी कि धीरे धीरे जापान अपने कंफर्ट जोन को छोड़े और अपने ट्रूप्स भेजे। अब भविष्य में हो सकता है कि जापानीज ट्रूप्स अगर यहाँ आ गई हैं तो फिर ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स भी वहाँ जापान जाएं और वहाँ पर अपनी शिरकत करें। यानी कि धीरे धीरे एक ट्राइलेटरल डायलॉग तो बन रहा है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान तो साथ आ रहे हैं। अगर अभी इंडिया होल्ड पर रखा हुआ है तो अभी इंडिया एक्टिव नहीं है, तो कम से कम ये 3 देश क्वाड को एक दिशा दिए हुए हैं, उसको एक एक्टिव बनाए हुए हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड इनएक्टिव हो गया या क्वाड का भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा नहीं, क्योंकि चाइना का भरोसा नहीं। हमने अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फायर किया था, तो जाहिर है कि हमने चाइना को ध्यान रख के ही किया था। तो इसका मतलब ये कतई नहीं समझा जाए कि इंडिया पुल डाउन कर रहा है, मतलब इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम क्वाड, क्योंकि क्वाड को परसीव करने का लॉन्ग टर्म विजन यही था कि चाइना को साउथ चाइना सी रीजन में एक तरीके से कंट्रोल में रखना, कि वो अननेसेसरली मिसएडवेंचर ना करे, वहाँ पर छोटे देशों को परेशान ना करे और बाकी वहाँ पर फ्री ट्रेड एक्टिविटीज़ आसानी से होती रहें। लेकिन अभी जो रशिया में हुआ, ब्रिक्स के दौरान हुआ और फिर बॉर्डर डिसएंगेजमेंट हुआ, तो इसे देखते हुए
अभी तुरंत ऐसे एक्टिविटीज़ में अगर हिस्सा लेते तो फिर चाइना को अच्छा लगता नहीं कि एक तरफ तो हम बॉर्डर से इंगेजमेंट कर रहे हैं वहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ट्रूप्स भी भेज रहे हैं। धीरे धीरे हो सकता है भविष्य में अगर कोई ऐसी रूपरेखा तैयार हुई कि हमें ट्रूप्स भेजने पड़े या ट्रूप्स भेजने की आवश्यकता हुई तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई ट्रूप्स हम डार्विन भेज सकते हैं या जापान में स्टेशन कर सकते हैं या किसी थर्ड एरिया में कर सकते हैं या जरूरत पड़े तो किसी अमेरिकन बेस में कर सकते हैं, जस्ट अवे फ्रॉम द मेनलैंड। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ है, इसे इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया है। इंडियन सोशल मीडिया, इंडियन मीडिया इंडस्ट्री मीडिया से ये थोड़ा सा अभी इतना लुप्त प्राय है, इतना खास डिस्कस किया नहीं जाएगा। लेकिन जियो स्ट्रेटजी, जियो एनालिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये एक बड़ी बात है कि एक अभी 3 देशों के मत्थे क्वाड को चलाना रह गया है। तो देखते हैं, ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, डेवलपमेंट होते रहेंगे और अगर भविष्य में खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो हो सकता है कि इंडिया भी इसको ज्वाइन करे। और अगर इंडिया ने इसे ज्वाइन किया तो वो फिर ही होगा कि क्वाड फिर एक्टिव हो गया है कि क्वाड का चौथा मेंबर इंडिया, जो पहले अभी शाई अवे कर रहा है, जो अभी दूर हट रहा है, उतना ध्यान नहीं दे रहा है, उसने भी अपनी मेंबरशिप ताल ठोक दी है। वो भी मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी आगे जाकर क्वाड को मजबूती देगा। तो इसका मतलब कतई ये न समझा जाए कि क्वाड इज़ नो मोर रेलिवेंट, क्वाड इज़ ऑलमोस्ट इनएक्टिव। नो, क्वाड इज़ वेरी मच एक्टिव, क्वाड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इन नियर फ्यूचर हो सकता है कि क्वाड फुल फ्लैश में एक्टिव हो जाए, क्योंकि चाइना का भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना पर जब जब भरोसा किया गया है उसने इसका जस्ट उल्टा ही काम किया है। तो हमें अभी तो चाइना पर नज़र रखनी होगी कि बॉर्डर पर ऐसी एक्टिविटी करता है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि महीने 2 महीने में या कुछ महीने में वो अपना जस्ट उल्टा हरकतें करता है, जैसे कि उसने डोकलाम में किया, जैसे उसने गलवान में किया। तो अभी तो चाइना पर नज़र रखनी होगी बॉर्डर पर, और उसके बाद नज़र रखनी होगी इन पर हम ओवरऑल कि कैसे जो है ट्रीट करते हैं। क्योंकि अभी तुरंत अगर हमने कोई जल्दबाजी में हड़बड़ी में कोई फैसला लिया और डार्विन में अपने ट्रूप्स भेजे अमेरिका को खुश करने के लिए, तो हो सकता है इससे रिपरकशंस हों, इसके नुकसान हो, खासकर इकोनॉमिक मिसएडवेंचर ये हो सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। इंडियन एनालिस्ट, इंडियन गवर्नमेंट इसे देख रही है, परसीव करने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है। और अगर भविष्य में कुछ बड़ी बात सामने आती है, लगता है कि हाँ भाई आने वाले समय में हमें भी ज्वाइन करना पड़ सकता है, हमें भी जो है क्वाड को दिशा देनी पड़ सकती है, और निश्चित तौर पर इंडियन फोर्स भी सामने आएंगी। तो दिस इज़ न्यूज़ इन ट्रांजिशन। अभी ये डेवलप हो रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मुझे लगा इस पर एक वीडियो जरूर होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आती है तो आई विल मेक अ अपडेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।